कबूलियत की घड़ी, ऐसा वैसा नमाज नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल पकड़नी थी, टिकट था नहीं, सोचा काउंटर में लेकर टिकट ट्रेन में चढ़ जाएंगे। दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा तो देखा काउंटर में बहुत भीड़ है, टिकट लेते हैं तो ट्रेनें छूट जाएंगी। आदमी बड़ा चालाक था, टिकट नहीं लिया, बोला टिकट नहीं लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाते हैं, टीटी आएगा ना कुछ घूस घास दे करके निकल जाए। ट्रेन खुल गई, भाई टिकट लिया? अरे बोली टिकट लिया। वो ट्रेन खुल गई, कुछ देर के बाद देखा टीटी आ रहा है, बोला चाओ, बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछा, नियत बना अल्लाह। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि जैसे ही सलाम फेरेगा टिकट लेगा। ये टीटी को कनखी से देख लिया कि टीटी बगलों में खड़ा है, सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया अल्लाह अकबर। यानी टीटी को ये बोलने का मौका ही नहीं देता था। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया, बोला हमको समझ में आ गया तुम्हारे पास टिकट नहीं है, पढ़ो कितनी नमाज पढ़ते हो तुम, जब तक हम टिकट लेंगे नहीं हिलेंगे नहीं। ये भी बिहार का आदमी था, दिले दिल सोचा कि तुम भागोगे कैसे, हमको पता ना है। बस सलाम फेर कर खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भागी गलो जी, बोले बाबू टिकट नहीं लो, तू नमाज पढ़ते रहो। मेरे बच्चों पक्का सच्चा नमाजी बनो, मेरे बच्चों नमाजों की पाबंदी करो, मेरे बच्चों नमाज पढ़ो, अल्लाह चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह तेरी रिस्क में बरकत अता फरमा देगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह तेरी तिजारत में बरकत दे देगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह तेरी औलादों को फरमा बरदार बना देगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह घर के अंदर में सुकून और चैन पैदा फरमा देगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह मुसीबतों से तुम्हारी हिफाजत फरमाए। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे नमाज, हाथ उठा। बस अपनी बातों पे आता हूँ। ये मस्जिद का जलसा, मस्जिद अल्लाह का घर है। जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे, हम दुआ करेंगे, कबूलियत की घड़ी, हाथ उठा दो इंशाअल्लाह। जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरी बात नहीं है, ये मेरी बात नहीं है। इसके रावी कौन? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कौन उस्मान जिसको ज़ुन्नूरैन का खिताब मिला? कौन उस्मान? वो उस्मान जो दामाद मुस्तफ़ा हैं। कौन उस्मान? वो उस्मान जिसके निकाह में अल्लाह के रसूल ने ये के बाद दिगरे 2 बेटियों को निकाह में दिया है। कौन उस्मान जिसको जन्नत की बशारत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा अता फरमाया है? वो हज़रत उस्मान गनी रावी हैं। फरमाते हैं कि मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। अल्लाह जन्नत में क्या बनाएगा भाई? बोलो भाई, अल्लाह क्या बनाएगा? जो मस्जिद बनाएगा अल्लाह उसके लिए क्या बनाएगा भाई? बोलो भाई, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। तो मेरे भाइयों, ये ज़मीन यहीं रह जाएगी, ये दौलत यहीं रह जाएगी, ये कोठी यहीं रह जाएगी, ये बिल्डिंग यहीं रह जाएगी, ये सोना यहीं रह जाएगा, ये चांदी यहीं रह जाएगी। ओहो, सब छोड़कर चले जाओगे। क्यों नहीं रहती जिंदगी? अरे वहाँ जन्नत में महल बना लो, आओ जन्नत में महल बना लो। अरे अल्लाह का वादा पक्का वादा है। इन्ना वाद अल्लाह हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है। अल्लाह ने कहा जो दुनिया में मेरा घर बनाएगा, मस्जिद बनाएगा, हम जन्नत में उसके लिए आलीशान महल बनाएंगे, उसके लिए घर बनाएंगे। और अल्लाह का वादा सच्चा वादा है। दुनिया में मस्जिद बना दो, इंशाअल्लाह अल्लाह हशर के मैदान में चाबी तेरे हाथों में दे देगा। मेरा बंदा दुनिया में मेरा घर मस्जिद बनाया था, ये तेरा घर, ये तेरा महल मैंने तैयार कर रखा है, जा ये चाबी ले, उस घर के अंदर में दाखिल हो जा। मेरा अल्लाह का वादा सच्चा वादा है। ये दुनिया तो फानी है मेरे भाई, फना हो जाएगी। अभी जलसा था, कितने तारीख को मुफ्ती सादुल नजीब साहब भी दामद बरकातुहुम भी थे। अररिया ज़िला के अंदर में मस्जिद का जलसा था मेरे भाई। अब मस्जिद कितनी बड़ी थी? 6 तारीख, हाँ इसी महीने के 6 तारीख। अच्छा, वो मस्जिद को देखो, मरकजी मस्जिद बन रही थी माशाल्लाह, दीवारें मुकम्मल हो गई, छत ढलाई थी। अब मस्जिद 22 बताया कि 12 एकड़ जमीन में मस्जिद बन रही थी। अल्लाहु समद, मैंने मजमे को देखा, इतने बड़ा मजमा था। मैं 25,000 से शुरू किया चंदा। अब यकीन करेंगे, देने वालों ने 3-3 लाख रुपए दिया। 3-3 लाख रुपए देने वालों ने दिया।
50,000 25,000 तो छोड़िए, ये पहली बोली थी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। 40,000 50,000 51,000 1 लाख 80,000 1.5 लाख 2 लाख। एक मुखिया साहब तो उन्होंने कहा कि 3 लाख मेरे तरफ से रहेगा, और सब नगद पैसा लाके दे रहे थे स्टेज पर। 5 आदमी पैसा गिनती कर रहा था, फिर भी लोग थक जा रहे थे। इसी 6 तारीख अररिया जिला, मुफ्ती सादुल नजीब साहब भी उस प्रोग्राम में थे। 1.5 घंटा बयान किया, कम से कम 25 से 30 लाख रुपए कलेक्शन हुआ। मेरे भाइयों, मुसलमान तो वो है जो दीन के लिए ये सोना चांदी माल क्या है, अपनी जान को कुर्बान कर सकता है। ये मोमिन की पहचान होनी चाहिए, ये मुसलमानों की पहचान है। संजीदा हो जाए मेरे भाई, आप इत्मीनान हो जाइए। माशाअल्लाह, लाइट चली गई है, लाइट आ जाएगी माशाअल्लाह। भाई दुरूद शरीफ पढ़े, भाई दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए बेटा बैठ जाओ, ए बेटा बैठ जाओ, वो उठ